इस माहौल में करना क्या है। हमारे साथ इलारा कैपिटल के चेयरमैन और सीईओ राज भट्ट जुड़े हैं। राज जी, गुड मॉर्निंग आपको। लंदन में वैसे लंदन में सेफ है सब मामला, है ना? आप सिर्फ एक आराम से सब देख सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया जल रही है इस साइड वेस्ट एशिया में। लेकिन अब ब्रेंट आ गया 117 पर, हमारी इंडियन बास्केट कह रहे हैं ऑलरेडी 140 क्रॉस कर चुकी है। पहले तो आपका व्यू इस लड़ाई पर और ब्रेंट पर और उसका इंडियन मार्केट के इम्पैक्ट पर। देखिए, इट्स गेटिंग मोर मेसी, बहुत हालत ख़राब है और आई थिंक मार्केट्स आर स्टिल नॉट शोइंग सम काइंड ऑफ पैनिक। इट्स अ पैनिक सिचुएशन बिकॉज आपका कतार 20% वर्ल्ड का एलएनजी सप्लाई करता है, उनका एलएनजी बंद हो गया है। एंड इवन यूके वी इम्पोर्ट फ्रॉम कतार। Gas prices have gone up here by 50-60%. You know, Europe is going to go through a very challenging time. They don't know उनका गैस कहाँ से आएगा. So I think it's a very challenging situation and basically risk off. Nobody wants to invest, and I think it's good to stay out of the market because you don't know how far this war is going to go. Even if war stops tomorrow, it's going to take a long time to start all these refineries and the gas oil fields. So it's a very murky situation. And gold is also falling. That shows that people are booking their profits. I mean, that's the only reason I can see the gold is falling. Treasury yield, जो 10-year treasury मैंने आपसे कहा था, वो ऊपर जा रहा है 4.25 4.3 के आसपास. यूएस का डेट 39 ट्रिलियन कल क्रॉस कर गया. So and they need more money now for the war. So it's a very, very precarious situation. So I think it's good to stay outside the market and not worry about the valuation at this stage. वैल्यूएशंस को लेकर चिंतित ना रहिए, एलएनजी क्राइसिस तो है ही. राज सर, एक और चीज़, अभी अगर आप देखें कि ईरान टेबल टॉक्स के लिए एग्री नहीं कर रहा है ना, और दूसरी बात यह है कि उसने एक तरीके से अपना एक वेपन जो है वो क्रूड को बना लिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपना एक वेपन बनाया है. आपको लगता है क्या सर, अगर यही स्थिति रही, ये डेडलॉक कायम रहा, क्रूड किस ट्रेजेक्ट्री के लिए ओपन हो जाएगा? See, I'm saying that if next few weeks, when 2 weeks, this war continues, crude will hit 150, easily. And आप उसका impact इंडिया पे देखिए, मतलब हमारा टोटल इंपोर्ट बिल आई थिंक 130-140 बिलियन डॉलर का है, तो उसकी रफली 40-50 बिलियन डॉलर आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा. आपका टोटल जो बजट एक्सपेंडिचर बचो 600 बिलियन का है. सो 600 बिलियन पे आप 40 बिलियन लगा लीजिए, 7% आपका फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा. एंड डिमांड डिस्ट्रक्शन अलग से होगा ग्लोबली. सो यू सीइंग ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम विद द ग्लोबल इकोनॉमी, जहाँ जो हमारा ग्रोथ है फोरकास्ट किया is going to come down drastically and we will go into recession definitely. Globally, I'm talking about India. India is consumer driven economy and still doing reasonably well, but fiscal constraint will come. गवर्नमेंट कहाँ से पैसा लाएगी? बोरो और करना पड़ेगा उनको. जो फिजिकल डेफिसिट उनका टारगेट है आई थिंक 4% के आसपास है. इट कैन गो टू इजीली 10%. ओके राज जी, गुड आफ्टरनून. इनफैक्ट आप लंदन में हैं तो गुड मॉर्निंग टू यू. आपने कहा कि जब $150 तक चला जाएगा ब्रेंट तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाएगी, माना. लेकिन इंडिया, जैसा कि आपने कहा, कंज्यूमर ड्रिवन कंट्री है, तो फिर क्या हिदायत, ऐसे में क्या सलाह हमारे इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को, जो भी इनफैक्ट मार्केट में रो रहे हैं, इनका पोर्टफोलियो लहूलुहान हुआ है, उनको क्या सलाह, कैसे अप्रोच करें फिलहाल? देखिए, बड़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है. तो अगर आप मार्केट में अभी बेच देते हैं, कल सेटलमेंट हो जाता है, मार्केट माइट स्पाइक अप. सो फॉर माय सजेशन इज स्टे आउट ऑफ मार्केट. डोंट टेक एनी रिस्क बिकॉज आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं. सो कैश इज द बेस्ट थिंग. जिसके पास जितना कैश है उतना कैश लेके रखे एंड वेट फॉर दिस थिंग्स टू सेटल डाउन, बिकॉज ये is beyond, this is not like earning driven or some other, it's a major economic problem, shock globally. And it's going to impact Europe also and US also, and the Middle East anyway is going through a difficult time. India being a net importer of oil is going to impact India. It's going to impact other countries. So my advice today is stay with cash. Don't try and time the market.
because we don't know where the market can go. It can fall 10%, 15%, 20%. We don't know how bad it's going to be. मेरी तरफ से आखिरी सवाल, यूएस मार्केट के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इवन बिफोर दिस वॉर स्टार्टेड कई लोगों का व्यू था कि इस साल मार्केट का एक बड़ा रिस्क रहेगा कि कहीं नैस्डैक में 20% की करेक्शन ना आ जाए। आपका क्या व्यू है इस समय? US market surprisingly has been resilient. But it should have fallen much more. But for whatever reason, it's very difficult to explain. It's holding up, but US में 2-3 pockets में problems आ रही है। एक तो private credit जो है, there is stress there already in the system. And the private credit stress can go into the banks, And obviously, if the demand destruction happens, the US economy is not going to grow as if. And then people are now logically questioning that capex in the AI area. इतना सारा पैसा खर्च किया है जिससे जीडीपी ग्रोथ बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से जीडीपी भी बढ़ा है, तो उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्या होगा? नाउ पीपल आर आस्किंग दोस क्वेश्चंस। सो वहाँ पे इशू आएगा तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो यूएस इज शुड हैव फॉलन मच मोर, but for whatever reason it's a resilient market, but there are cracks and it can certainly fall. अच्छा, मैं भी आखिरी प्रश्न पूछ रहा हूँ राज सर। कभी कभी हम किसी कमोडिटी, किसी अंडरलाइन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेज में, बुल फेज में उसको कुछ उपाधियां दे देते हैं, उसको कुछ नाम दे देते हैं। जनवरी में लोगों ने कहना शुरू कर दिया था दिसंबर में कि सिल्वर इज न्यू गोल्ड नाउ। अब नाउ ऑलमोस्ट अगर आप देखें उस जनवरी के 4.25 लाख के हाई के अगेंस्ट लगभग वी आर नाउ एट 2.4 नाउ, करीब 2.5 लाख के आसपास आ गए हैं। क्या सिल्वर में भी आप और क्रैक देख रहे हैं क्या? See, silver was a speculative move because क्या एक मोमेंटम बन जाता है, स्टोरी बन जाती है, and that story takes the prices up. Gold is genuinely a good buy, I'm saying long term, because people are switching from US Treasury to gold, central banks. But I don't see central banks buying silver. Silver was a very speculative move. So I am still bullish on gold, but not on silver. ओके, बुलिश ऑन गोल्ड बट नॉट ऑन सिल्वर। राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना व्यू सामने रखने के लिए। तो अभी थोड़ा सा दूर रहें, पैसा बचाएं अपना, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये कहाँ तक जा सकता है। पैसा बचाना मतलब जब अच्छी मार्केट आए तो आपके पास पैसा होना चाहिए, है ना, वो इम्पोर्टेंट है।